Hello बच्चों, let's see this question. Which change requires an oxidizing agent? So बच्चों, first option is H2O3 minus 2 to S4O8 minus 2 and zinc plus 2 to zinc, ClO minus to Cl minus SO3 to SO4 minus 2. So बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से किस चेंज को कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है। विच चेंज रिक्वायर्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो होता है विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम पहली इक्वेशन देखते हैं, ऑप्शन ए H2O3 माइनस 2 S4O6 माइनस 2, यहाँ सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 2, 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4, x इक्वल्स टू प्लस 2। और यहाँ S4O6 माइनस 2 में देखो 4x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 2, 4x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 2.5। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों +2 से किस में जा रहा है 2.5 में, इसलिए इस एक्शन को कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप सेकंड ऑप्शन देखो तो सेकंड ऑप्शन में जिंक +2 से जिंक में जा रहा है, इसको रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन 3 ClO माइनस से Cl माइनस, यहाँ Cl की x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, x हो गया +1, इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो गई -1। तो ये भी बच्चों रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन 4 अगर हम देखें SO3 से SO4 -2, यहाँ सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट +6 है, यहाँ पे भी सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट +6 है। कैसे देखो, SO3 सल्फर को x मान लो, 3 ऑक्सीजन 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x हो गया +6। सिमिलरली SO4 -2, यहाँ सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -2, -8 इधर आएगा तो यहाँ पे x हो जाएगा +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई चेंज नहीं आया, तो इसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ये कौन करा रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। I hope you understand it very well. Thank you. All the best.